नमस्ते सभी को। आज हम लोग कॉमर्स हब की जो क्लासेस हैं उसकी लिस्ट में एक क्लास और ऐड करने वाले हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग जो है यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग टेली प्राइम चेक रजिस्टर। ओके, अभी जैसे क्या होता है ना कि टेली प्राइम मोस्टली सभी को आता है, सारा काम उसके अंदर आप लोग कर रहे हैं, सभी है। लेकिन मोस्टली दिक्कत ये होती है कि चेक का जो सारा सिस्टम होता है, जैसे चेक सिस्टम में हम बात कर सकते हैं, जैसे कि आपके चेक में मल्टीपल वेराइटीज होती है, जैसे लाइक ब्लैंक चेक्स इशू किए जाते हैं। अगर आप बात करेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो ऑनर्स वगैरह होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं जो फिक्स्ड हैं, उनके लिए क्या कर देते हैं, ऑलरेडी चेक्स क्रिएट करके रख देते हैं, अकाउंटेंट्स को इशू कर देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ब्लैंक चेक्स। तो ब्लैंक चेक्स में ये होता है कि जब भी कोई एक्सपेंस पे करना होता है तो अकाउंटेंट को सिर्फ क्या करना होता है कि उन चेक में अमाउंट फिलअप करना होता है, वो चेक क्लियर करने के लिए डाल देना होता है, एक्सपेंसेस के लिए पे कर देना होता है। तो वो ब्लैंक चेक्स कैसे इशू किए जाते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज जो आती है आपकी कि भाई बहुत सारे चेक्स जो होते हैं वो पोस्ट डेटेड होते हैं। पोस्ट डेटेड चेक्स मतलब होता है ऐसे चेक्स जो आगे किसी फर्दर डेट पे इशू कर दिए जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट डेट। जस्ट लाइक अगर मैंने आज कोई चेक इशू किया है या फिर आज कोई मुझे चेक मिला है, लेकिन उसका जो है डिपॉजिट डेट आज की नहीं होके फ्यूचर की किसी डेट पे हमको उसको डिपॉजिट करना है, तो वो हम उन चेक्स को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक्स बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में जैसे कोई चेक ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई चेक आप बना रहे हो या फिर कोई दिक्कत हो गई, उसके अंदर ओवर राइटिंग हो गई या फिर किसी कारण से जो है वो चेक आपको क्या करना पड़ रहा है, कैंसिल करना पड़ रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कैंसिल चेक्स। तो ये सारा सिस्टम कैसे रन किया जाता है, कैसे हम ये सारे चेक्स को इशू करेंगे, ये सारा जो है ये सारा सिस्टम हम किसके अंदर सीखते हैं, चेक रजिस्टर के अंदर सीखते हैं, जो आपको आना चाहिए किसी भी अकाउंटेंट को जो कि काम कर रहा है उसको ये चेक का सिस्टम पूरा आना चाहिए। ये मोस्टली एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि चेक का ये सारा सिस्टम रन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इन सारे से ऊपर है, वो आपको आना चाहिए चेक रेंज, कि चेक रेंज कैसे सेट करते हैं। क्योंकि ये सारे ऑप्शन तभी बेटर तरीके से काम करेंगे जब आपको क्या करना है, चेक रेंज आप लोग सेट कर। चेक रेंज का मतलब होता है कि जब आपने ऑटोमेटिक चेक नंबरिंग को ऑन कर रखा है, ठीक है। तो हम चेक रेंज को भी यहाँ पर आज जो है डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग चेक रेंज सेट कर सकते हैं, कैसे हम मल्टीपल चेक रेंज भी सेट कर सकते हैं। मल्टीपल चेक रेंज का मतलब होता है कि जस्ट लाइक मान लो आपके पास आपका कोई चेक रेंज है जो चालू हो रही है 1 से, और 1 से लेकर आपका चेक रेंज चल रहा है 100 तक, ये टोटल 100 चेक्स आपके पास कैरी हो रहे हैं। बट आप यहाँ पर क्या करते हैं कि इस चेक रेंज के अंदर आपके जो हाफ चेक्स हैं 50 चेक्स जो है आप जो है उसको जनरल पेमेंट के लिए यूज करते हैं, और रिमेनिंग 50 चेक्स जो है वो आप पार्टी पेमेंट के लिए यूज करते हैं। और ये आपने सिस्टम क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। तो ये काम भी हम कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम लोग जो है आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और देखते हैं चलिए कि ये सारा काम हम कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग ये ब्लैंक चेक, पोस्ट डेटेड चेक और कैंसिल चेक के ऑप्शन को भी यूज कर पाएंगे। तो स्टार्ट करें। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई इशू आएगा या फिर कोई भी इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं जरूर इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग ये वाला सिस्टम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमने एक कंपनी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है टेली प्राइम के अंदर। कॉमर्स हब नाम से मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है और इसी के अंदर हम काम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं बाहर से ही एक बैंक अकाउंट क्रिएट करूंगी। बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे तो आगे काम कैसे होगा, हम सारा काम बैंक का ही करने वाले हैं। तो वी हैव टू क्रिएट अ लेजर नेम्ड HDFC बैंक। फाइन, हम सभी जानते हैं कि HDFC बैंक का ग्रुप क्या होने वाला है, बैंक अकाउंट। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं, ये सारा तो कंपलसरी होता है फिलअप करने के लिए, अकाउंट नंबर वगैरह। अभी हम लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम स्किप कर जाते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पर। अगर आपको चेक रेंज सेट करनी है तो आपको जाना है सेट अल्टर रेंज फॉर चेक बॉक्स, इसको ऑप्शन को आपको क्या कर देना है, यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे तो इस तरह का एक बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपको फर्स्ट नंबर डाल देना, जस्ट लाइक मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया फर्स्ट नंबर और नेक्स्ट नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया
ठीक है। तो ये 50 चेक्स हो गए। 50 चेक्स को जो नेम ऑफ चेक बुक डाल दिया मैंने, यहाँ पर डाल दिया जनरल पेमेंट्स। जनरल पेमेंट्स में ये हो गया कि जो रेगुलर पेमेंट्स वगैरह होते हैं, जनरली जो चेक इशू किए जाते हैं, उसके अंदर हम लोग इसको ले रहे हैं। दूसरी रेंज जो है हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ये हमने 50 की और चेक रेंज बना दी और जिसको मैंने दे दिया पार्टी पेमेंट। इससे हम क्या करने वाले हैं ना, सिर्फ पार्टी को पेमेंट करने वाले। ओके, तो आप देख सक रहे होंगे यहाँ पर कि मैंने 2 रेंज बनाई है। 100 चेक्स टोटल है मेरे इसमें HDFC की चेकबुक के अंदर, जिसमें मैंने पहला जो है रेंज बनाया 50 चेक्स का, जिसको मैंने नाम दे दिया है जनरल पेमेंट्स, और दूसरी रेंज मैंने जो बनाई है पार्टी पेमेंट्स। एक्चुअली मेरा जो सीन यहाँ पर ऐसा है कि मैं इसी क्राइटेरिया को रन करती हूँ कि ये वाली रेंज मेरा हमेशा जो है जनरल पेमेंट्स में यूज करने वाली हूँ, और अगर मुझे पार्टी को कोई पेमेंट करना है तो मैं यही वाली रेंज यूज करने वाली हूँ। ठीक है, तभी इस तरह का आप लोग जो है रेंज क्रिएट करेंगे। ओके, अभी हम इसको, हमारा लेजर कंप्लीट हो चुका है, हम इसको क्या कर देते हैं, कंट्रोल डन। अभी आप देखिए, चलिए मैं आपको सबसे पहले तो ये सिखा देती हूँ कि इन रेंज को अप्लाई कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लोग एक काम करते हैं, एक एंट्री चढ़ाते हैं। सबसे पहले पेमेंट की एक एंट्री, रैंडम एंट्री चढ़ाएंगे, वाउचर्स में चले गए, और मान लीजिए हम लोग यहाँ पर रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक कंपनी है, तो माइट भी जब मैं पेमेंट यहाँ बैंक से करूंगी, बैंक में मेरे पास अभी पैसा है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम पहली एक एंट्री F6 में चढ़ा देते हैं, रिसिट कर लेते हैं, कैपिटल रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए वो सभी लोग जिनको टेली बिल्कुल भी नहीं आता है, जिनको जनरली लेजर क्रिएशन भी नहीं आता है या ग्रुप, आप वो हमारे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं जहां पर हम लोगों ने टेली का बेसिक सारा सिखाया हुआ है। उसके बाद ही आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, कैपिटल का ग्रुप क्या होने वाला है हमारा, कैपिटल अकाउंट, और इसको कंट्रोल ए कर देते हैं हम लोग, और अमाउंट मान लो हम लोग रिसीव कर लेते हैं यहाँ पर 5 लाख। ओके, और इसको मैं पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देती हूँ बैंक में। डन, तो हमारा क्या हो गया, बैंक इंक्रीज हो गया 2 लाख से। अब हमारे पास बैंक में पैसा आ चुका है। ठीक है, तो अब हम पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। तो हम F5 में आ गए, और मान लो हमने यहाँ पर ऑल सी रेंट, रेंट का ग्रुप क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फाइन, मान लेते हैं हम लोग 5000 का क्या कर रहे हैं, रेंट पेमेंट कर रहे हैं। ओके, और किससे पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, HDFC बैंक से। यहाँ आ गए, अब यहाँ पर देखिएगा आप कि चेक रेंज आपके पास आ रही है। अभी आप चेक रेंज पे नहीं जा पाए, तो अभी चलिए ये रेंज तो करेक्ट आ रही है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर मैं बैक स्पेस दबाऊं ना, तो वापस जब मैं चेक रेंज पे जा रही हूँ तो मेरे पास दोनों रेंज यहाँ पर शो होती है। तो आप यहाँ से जो भी रेंज आपको पिक करनी है, जिस भी रेंज का चेक आपको यहाँ पर एप्लीकेबल कराना है, आपको यहाँ से वो क्या कर लेना है, रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। तो चेक जो है उसी में से लगेगा, समझ में आया। जैसे मान लो यहाँ पर अभी मैंने कौन सा, मेरा जनरल पेमेंट ही जाएगा रेंट का, तो ये ले लिया। बट मान लो ये किसी पार्टी का पेमेंट होता और मुझे पार्टी का चेक लगाना होता, तो मैं यहाँ पर ये सेकंड वाली रेंज ले लेती। तो देखिए ऑटोमेटिकली फर्स्ट चेक कौन सा था, 51, तो यहाँ पर 51 लग गया, समझ में आया। और अगर ये वाला लूंगी तो यहाँ पर फर्स्ट चेक लग गया। होप ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो ऐसे आप मल्टीपल रेंज को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, और उसके अंडर के चेक को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा काम था। जिसको नहीं आता है ये चीज आप अब से अप्लाई कर सकते हो। इससे आपका काम क्या होगा ना, सिस्टमैटिक हो जाएगा। और अब अपन इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल चेक रेंज को यूज कर सकते हैं, और जब आप उसको सेव करेंगे आपकी बैंक डिटेल्स ओपन होगी, उनमें से आपको जिस भी रेंज को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कीजिए, चेक नंबर ऑटोमेटिक उसी का रनिंग चलेगा, उसका नेक्स्ट चल जाएगा, है ना। जैसे अभी मान लो मैं एक एंट्री और चढ़ा के बता देती हूँ, ऑल सी किया मैंने, और मान लो हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया हमारा। यहाँ पर मान लो 500 रुपये का इंटरेस्ट बन रहा है, और यहाँ पर मैंने HDFC बैंक ले लिया। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली मेरा कौन सा चेक नंबर लग चुका है, 2, क्योंकि ये इसी रेंज में से चल रहा है, मेरे जनरल में से ही चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर अभी वापस से यहाँ चेंज करती हूँ 51 ले लेती हूँ, तो मेरा फर्स्ट चेक नंबर यहाँ पर लग जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, इस तरह से हमारा चेक सिस्टम रन होता है। ठीक है,
चलिए, अभी ये तो था कि हम चेक रेंज, हमारा जो ये टॉपिक था जो मेन था, मैंने आपको बोला कि आपको कुछ भी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि चेक रेंज कैसे सेट करना है वो आना चाहिए। चेक रेंज हमने सेट कर ली। अब हम वन बाय वन हमारे इन तीनों टॉपिक्स की तरफ चलेंगे, जिसमें पहला आ रहा है आपका ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक और कैंसिल चेक हम पहले कर लेंगे, उसके बाद हम पोस्ट डेटेड चेक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एस्केप करने वाले हैं। मैं आपको गेटवे ऑफ टेली से ही चीज बता देती हूँ। तो आपने मोस्टली यहाँ पर एक ऑप्शन देखा होगा बैंकिंग, है ना। तो चलिए बैंकिंग में चलते हैं। बैंकिंग के अंदर मैं स्पेशली जो आज टॉपिक उठाने वाली हूँ वो है चेक रजिस्टर का और पोस्ट डेटेड चेक का, ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर चेक रजिस्टर में। तो चेक रजिस्टर में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो भी बैंक का अभी सिंगल बैंक है, अदरवाइज जिस भी बैंक का जो है आप चेक सिस्टम देखना चाहते हैं वो बैंक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उस बैंक का पूरा चेक का डिटेल आ जाएगी। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम आपका क्या आ रहा है, अवेलेबल चेक्स, मतलब कितने चेक्स आपके पास अभी रखे हुए हैं। तो आपने देखा होगा हमने सिर्फ 2 चेक यूज किए थे, तो अभी मेरे पास कितने चेक रखे हुए हैं, 92। उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आने वाला वीडियो या के अंदर मैं जरूर ये वीडियो कंप्लीट करूंगी, जिसमें मैं आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन को डिटेल में सिखाऊंगी। आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पर नेक्स्ट कभी भी मैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन को आपको पूरा डिटेल में सिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए अनरिकंसाइल्ड है, हमने अभी तक उसको बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं किया है, रिकंसाइल नहीं किया है, तो इसलिए दोनों चेक मेरे कहाँ पर आ रहे हैं, अनरिकंसाइल्ड में। इसके अलावा यहाँ देखो ब्लैंक, कैंसिल्ड, है ना, ये सारी चीजें भी आपके पास, आउट ऑफ पीरियड, टोटल चेक्स सारे। टोटल कितने लिए थे हमने, 100 लिए थे। अभी अगर आप इन अनरिकंसाइल्ड के ऊपर एंटर करते हो, जैसे मान लो कभी आपको देखना है कोई भी चेक का स्टेटस आपको जानना है कि भाई पर्टिकुलर चेक नंबर से आपको सर्च करना है कि यार ये चेक जो है उसकी डिटेल क्या है, किस कारण से हमने उसको पे किया था, या जो भी डिटेल है, तो आपको एक बहुत अच्छा सा तरीका सिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी चेक, जैसे हमने एक चेक नंबर बनाया था 2, तो आपको आपके बॉस ने बोला भाई ये 2 नंबर जो चेक है ये किसको दिया था और इसका क्या डिटेल है, क्या डेट है इसकी, तो मुझे जरा निकाल के बता। तो आपको सीधे से कहाँ जाना है, चेक रजिस्टर में चले जाना है, और अगर वो रिकंसाइल्ड है तो रिकंसाइल्ड में चाहिए, अगर अनरिकंसाइल्ड है तो अनरिकंसाइल्ड के अंदर एंटर कीजिए। यहाँ पर आपको देखो ये बता रहा है कि रेंज कौन सी है आपकी, 1 से 50 तक, एंटर कीजिए। यहाँ पर वो 1 से 50 वाली रेंज के अंदर जितने भी चेक यूज होंगे ना वो सारे चेक नजर आ जाएंगे। अभी तो ओनली 2 चेक है तो आपको यहीं पे उसकी डिटेल दिख जाएगी, बट स्टिल अगर बहुत सारे चेक यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं तो उसमें से अगर आपको सर्च करना है कि आपका चेक नंबर जो भी दे रखा है वो सर्च करना है, उसकी डिटेल निकालनी है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर ऑल्ट क्यू। क्या करना है आपको, ऑल्ट क्यू प्रेस करना है। ऑल्ट क्यू जैसे ही आप प्रेस करोगे, ऑल्ट क्यू का ये जो शॉर्टकट की है किसकी है, क्विक सर्च की, ठीक है। तो क्विक सर्च ऑप्शन ओपन करने के लिए हमको क्या प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस क्यू। तो यहाँ देखिए एंटर सर्च डिटेल्स, अगर इसमें आप जो भी नंबर डालेंगे, तो देखिए मैंने नंबर डाला, अब मेरा ये चेक यहाँ पर आ चुका है ना। अगर मैं इसके ऊपर एंटर करूंगी तो मुझे वो एंट्री भी नजर आ जाएगी। तो ऐसे आप कोई भी चेक जो आपने पे किया हुआ है उसकी अगर आप डिटेल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर इजीली आप उस चेक की डिटेल को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं अगर किसी भी इंडिविजुअल चेक की डिटेल आपको इंस्टेंट निकालनी हो तो। चलिए अभी फिलहाल हम एस्केप कर देते हैं और चल देखते हैं कि 98 चेक्स का क्या डिस्क्रिप्शन। तो जब एंटर करेंगे तो आपको दोनों सीरीज नजर आ रही है। तो जो चेक आपके यहाँ पर, इसमें आपने 2 चेक यूज कर लिए हैं तो वो चेक यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, यहाँ पर सिर्फ वो चेक नजर आएंगे जो आपका अभी यूजेबल है, मतलब जिसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, अच्छा अब यहाँ पर आपको एक 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें मैं और बता देती हूँ साथ के साथ में, कि हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर और होता है। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा हो कि भाई पर्टिकुलर किसी चेक के ऊपर ही एंट्री चढ़ानी है। मान लो आपने जो चेक बनाया है वो 19 नंबर का चेक बनाया है, ठीक है, डायरेक्टली। अब होता क्या है कि अगर 19 नंबर का चेक की कोई एंट्री बना दी, जस्ट लाइक मान लो मैंने किसी तरह का कमीशन पे करा है, ठीक है, और कमीशन पेमेंट की एंट्री जो मुझे करनी है वो 16 नंबर का मैंने चेक बना के दे दिया उसको, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे अगर मैं इसकी जनरली जो एंट्री वाउचर एंट्री पास करूंगी तो वो तो मेरी रेंज चल रही है, अब वो रेंज में क्या लेगा ना, सीरीज वाइज ही 3 लेगा। अब आप बोलोगे मैम वहां से हम डिलीट करके 16 नंबर लिख देंगे, तो वो बहुत ही हैक्टिक होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि आप बीच में से, रेंज के बीच में से कोई चेक यूज करना चाहते हैं, जैसे पार्टी को पेमेंट किया आपने, कोई दूसरा चेक नंबर से पार्टी का पेमेंट कर दिया, तो आप पार्टी वाली रेंज में भी जा सकते हो। तो ऐसा करने के लिए आप डायरेक्टली चेक रजिस्टर में से भी एंट्री चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली चेक रजिस्टर में से एंट्री चढ़ानी है
नेक्स्ट टॉपिक देखो मैं क्या बता रही हूँ आपको कि डायरेक्टली चेक रजिस्टर से अगर आपको एंट्री चढ़ानी है तो आप क्या करें, अवेलेबल चेक्स में चले जाइए, जिस भी रेंज में आपको लेना, जैसे मान लो मैं कोई जनरल पेमेंट ही कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं जनरल पेमेंट के अंदर यहाँ चली गई और यहाँ पर मान लो मुझे 16 नंबर के चेक में क्या करना है, वो एंट्री चढ़ानी है। तो इसके लिए मैं 16 नंबर के चेक पे आ जाऊंगी और यहाँ आके मैं स्पेस बार प्रेस करूंगी। मैं ध्यान वापस से रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या प्रेस करा है, एरो की से मैं इस चेक पे आ गई और मैंने यहाँ पर आके क्या प्रेस कर दिया, स्पेस बार। स्पेस बार प्रेस करने के बाद अगर मुझे इस चेक पर एंट्री चढ़ानी है तो मुझे यहाँ पर एक शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं ऑल्ट जे, ठीक है। यहाँ पर हमको कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी है, ऑल्ट जे। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में भी आपको उसका हिंट मिल जाएगा, अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखो लिखा हुआ है ऑल्ट जे क्रिएट वाउचर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ क्या प्रेस कर देंगे, जे। तो देखिए यहाँ पर आपका एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। अब जिस भी चीज का मान लो फिर से हम रेंट का ही पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रेंट ले लिया ताकि मुझे लेजर नहीं बनाना पड़े। अब मैंने रेंट ले लिया, अमाउंट यहाँ पर मैंने अगेन डाल दिया 5000। अब यहाँ देखिए कौन सा चेक नंबर लग गया आपका, 16। तो इस तरह से क्या होगा ना कि आप बीच से भी किसी चेक के ऊपर डायरेक्टली एंट्री चढ़ा, देखिए 16 यहाँ से रिमूव हो गया, 15 के बाद डायरेक्टली क्या आ गया, 17 आ गया। और एस्केप करके अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 3 चेक्स आ गए, तो 3 में आपके पास ये तीनों चेक यहाँ शो हो जाएंगे, 1, 2 और 16, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है ना, आप मिडिल ऑफ चेक रेंज जो है किसी चेक पे डायरेक्टली एंट्री चढ़ाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है आप चेक रजिस्टर में आ जाइए, अवेलेबल चेक्स में जाइए और उसी चेक पर जाकर स्पेस बार प्रेस करके ऑल्ट जे प्रेस करके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ट्रांजेक्शन पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी क्लियर हो गया। एक लाइक बोनस टॉपिक मैंने आपको सिखा दिया जो हमारे यहाँ पर मेंशन भी नहीं था कि कैसे हम लोग चेक रजिस्टर से हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ब्लैंक चेक एंड कैंसिल चेक। चलिए, ब्लैंक चेक और कैंसिल चेक क्या होता है। ब्लैंक चेक मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जब कुछ ऐसा हो कि आपको क्या करना है, ब्लैंक चेक बने हुए हैं ऑलरेडी रखे हुए। अब ब्लैंक चेक अगर आपने ऑलरेडी बना दिया, कोई 5 चेक आपने रेंज में से निकाल के क्या कर दिया, ब्लैंक बना के रख दिए कि भाई चलिए पेमेंट करना आसान होगा, जब भी होगा अमाउंट भरा और पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना, जब आप रनिंग एंट्री कर रहे हो तो रनिंग एंट्री में तो क्या होता है, रेंज में नंबर 1 बाय 1 चलते रहते हैं। तो अगर आपने ब्लैंक चेक को यहाँ से शो नहीं करे तो वो जो ब्लैंक चेक का नंबर है वो भी आपकी एंट्री में पास हो जाएगा या फिर आपको उसको बार बार हटाना पड़ेगा। तो इस मुसीबत से बचने के लिए भी क्या है, हमको ब्लैंक चेक को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, शो करवाना पड़ेगा कि ये चेक क्या है, ब्लैंक। और ये काम आसान भी होता है और जरूरी भी होता है। उससे क्या होगा, जब भी आप अभी ब्लैंक चेक शो कर दीजिए, जब भी वो चेक इश्यू होगा आप ब्लैंक से जैसे ही उसको हटाएंगे ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट में नजर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि ब्लैंक चेक कैसे शो किए जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है कि ब्लैंक चेक को कैसे हम लोग शो करेंगे चेक रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब फॉर दैट पर्पस व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या करना पड़ेगा, वापस हम लोग अवेलेबल चेक्स में ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जनरल पेमेंट्स में ही जा रही हूँ। मान लो मैं इलेक्ट्रिसिटी का एक ब्लैंक चेक जनरेट करके रख रही हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट का मैंने क्या करा, एक ब्लैंक चेक जनरेट करना है। तो हम लोग जनरल पेमेंट्स में चले जाते हैं और मान लीजिए वो ब्लैंक चेक है 6 नंबर का, ठीक है। तो हम 6 नंबर पे आ गए। 6 नंबर पे आने के बाद हमको वही स्टेप आगे उठानी है जिसमें हमको क्या करना है, स्पेस बार प्रेस करना है। आप देखेंगे स्पेस बार प्रेस करते ही क्या हो जाता है ना, लाइन ब्लू कलर की हो जाती है। यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अब हमको यहाँ पर एक शॉर्टकट की अगेन यूज करनी है जो होती है आपकी ऑल्ट एस, आपको यहाँ पर दिख सकता है, ये देखिए ऑल्ट एस, अल्टर स्टेटस, ठीक है। ऑल्ट एस मतलब क्या हो जाता है, अल्टर स्टेटस। तो हम यहाँ पर ऑल्ट एस प्रेस करेंगे। जैसे ही ऑल्ट एस प्रेस करेंगे आपसे ये पूछेगा कि आप इस चेक को क्या करना चाहते हैं, कैंसिल या ब्लैंक। तो हम यहाँ पर इसको क्या करना चाहते हैं, ब्लैंक। तो हमने यहाँ पर ब्लैंक चेक पे एंटर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम मुझे बता रहा है, और प्रॉब्लम मुझे क्या बता रहा है, देखिए पढ़िए इसको कि टू, ये स्पेशली मैंने यहाँ पर ये रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, उसका सोल्यूशन क्या है। आप यहाँ देखिए, टू डू दिस यू नीड टू इनेबल द अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन ऑप्शन इन द पेमेंट वाउचर टाइप। ये प्रॉब्लम क्या बता रहा है कि चलिए हम लोग अभी क्या करने वाले हैं ना, एक ब्लैंक चेक बनाने वाले हैं। ब्लैंक चेक बनाने का मतलब क्या होता है कि हम एक चेक जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से, लेकिन उसमें वैल्यू जो रखने वाले हैं वो जीरो। ऐसा यूजुअली होता नहीं है, जनरली नहीं होता। इस ऑप्शन को हमको क्या करना पड़ेगा ना, एप्लीकेबल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो एप्लीकेबल कैसे करवाते हैं इस ऑप्शन को, चलिए बताते हैं आपको। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहें तो बाहर से भी करते हैं। चलिए मैं आपको एक काम करती हूँ, यहाँ से नहीं करके थोड़ा सा इजी गोइंग ही करवाती हूँ। तो आप क्या करना, जब भी ब्लैंक चेक इशू करना जा रहे हो उससे पहले बाहर गेटवे ऑफ टेली से आप क्या कर लेना, अल्टर में जाना। ध्यान से हम क्या करने वाले हैं, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को
अलाउ करवाने जा रहे हैं, किसमें, पेमेंट वाउचर में, ताकि मैं क्या कर सकूं, ब्लैंक चेक इशू कर सकूं, ठीक है, वरना आप जीरो वैल्यू के कोई भी एंट्री नहीं कर पाते हो। तो आप अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद आपको जाना है वाउचर टाइप में, और वाउचर टाइप में जाने के बाद आप किस में चले जाएंगे, पेमेंट में। पेमेंट के अंदर, ये पेमेंट वाउचर के अंदर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर देखिए, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको आपको क्या कर देना है, यस कर देना है, ओके। और देख लीजिए, वापस से बता रही हूँ, आप किस में गए, ऑल्टर में, ऑल्टर में वाउचर टाइप में आपने पेमेंट को सिलेक्ट किया, और इसमें आपने ये अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया, यस कर दिया है ऊपर, ठीक है। इसको यस करने के बाद आप कंट्रोल ए से इसको सेव कर दीजिए, और फिर से अपन को कहाँ चले जाना है, बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग में चेक रजिस्टर, और यहाँ पर आ जाते हैं हम अवेलेबल चेक्स में, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम 6 नंबर के चेक पे ये सारा काम करे थे, तो स्पेस बार, ऑल्ट एस, और यहाँ से क्या ले लेना है, ब्लैंक चेक। अब देखो, अब प्रॉब्लम नहीं आई ना, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, इस तरह से आपको करना है। चलिए अभी ये जो ब्लैंक चेक हम बनाने वाले हैं, किसके लिए बनाने वाले हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए। तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का एक लेजर क्रिएट कर दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए। अब देखिए, आपको यहाँ पर इसने अमाउंट मांगा ही नहीं, अब आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से चेक यहाँ पर जनरेट कर दिया, सॉरी वाउचर जनरेट कर दिया। अब आपको सिर्फ क्या रह गया ना, अमाउंट डालना, क्यों, क्योंकि अमाउंट नहीं है, ब्लैंक है। और आप इसको क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। 6 नंबर पे ये चेक सेव हो गया। सेव करने का फायदा क्या हो गया, अब देखो, आप जब रनिंग एंट्री करोगे ना, तो आपका 5 के बाद डायरेक्टली क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 नंबर आपका चेक लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एक फायदा है आपका कि ये चेक क्या हो चुका है, हट चुका है। चलिए, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं आपको फिर समझा, जैसे 3 नंबर है, 3 नंबर पे मान लो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऑल्ट एस किया, और इसको ब्लैंक चेक में ले लिया, और मान लो एक ब्लैंक चेक में वापस टेलीफोन एक्सपेंस का बना रही हूँ, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंस का मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक 3 नंबर पे बना दिया, हो गया आपका। अभी चलिए देखो, 3 नंबर इस लिस्ट में से हट गया। अब मैं आपको इसको बताती हूँ, मान लो अब मैं कोई वाउचर एंट्री करती हूँ, तो यहाँ पर हम चलेंगे वाउचर में, और वाउचर में मान लो ये आपका एक्चुअली सिंगल एंट्री मोड ऑन हो गया। अब चाहें तो इसको डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल एच कीजिए और डबल एंट्री मोड ले लीजिए, ठीक है। अगर आप यूज टू नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट का ही पेमेंट कर रही हूँ, और मैंने इस बार 1000 रुपये का इंटरेस्ट का पेमेंट किया। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एचडीएफसी बैंक। तो आप देखेंगे कि यहाँ चेक कौन सा लग रहा है, 4, 3 नहीं लगा है, जबकि आपने इससे पहले कौन कौन से चेक लगाए थे, 1 और 2। तो अगर सीरीज रनिंग हो तो आपका 3 आना चाहिए। 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने उसका क्या बना दिया, ब्लैंक चेक बना दिया। तो ये फायदा होता है, आपको यहाँ पर रेंज में इशू नहीं आएगा, ठीक है, आपका करेक्ट चलेगा सारा काम। इसको हम सेव कर देते हैं। होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम कौन सा था, ब्लैंक चेक का। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उस डाउट को जरूर सॉल्व करूंगी। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है जो मैंने सिखाया है उसमें, तो आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में भी आ रहा है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग क्या, बैंकिंग में ही चलते हैं। और दूसरी चीज जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, वो क्या सीखने वाले हैं कि अभी हमने ब्लैंक चेक दिया था, अब कैंसिल चेक, कोई गलती हो गई, साइन में गलती हो गई है, लिखने में गलती हो गई, पार्टी का नाम गलत डाल दिया, या कोई भी चीज प्रॉब्लम कर गई आपको, तो आपको क्या करना है ना, उस चेक को कैंसिल करना है, ताकि वो चेक लगे ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए, अभी अच्छा एक चीज और आप यहाँ देखिए कि ब्लैंक में 2 चेक आ चुके हैं आपके, है ना। या ब्लैंक चेक आपका, अगर आप इस पे एंटर करें, चलिए कैंसिल चेक से पहले आपको एक चीज और सिखा देते हैं कि आप अगर ब्लैंक चेक आ गए हैं, अब यहाँ बात आ रही है कि ब्लैंक चेक आ गए हैं मैम, अब मान लो ये चेक मुझे लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये ब्लैंक है, ये अभी आपके कहीं पे भी अकाउंट में ना रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपने इसमें अमाउंट नहीं डाला। बट मान लो अब मुझे इसका पेमेंट करना है, तो इसको ब्लैंक से कैसे हटाना है, क्योंकि अब तो मुझे इसको इफेक्ट में डालना है। तो अब कोई नहीं, बहुत इजी है, आप इस चेक रजिस्टर में से ही ब्लैंक में चाहिए, आपको यहाँ पर दोनों चेक जो ब्लैंक है वो नजर आएंगे। अब मान लो जो 3 नंबर का चेक है वो मुझे 1 अप्रैल को ही क्या करना है, इसका पेमेंट लगाना है। तो मैंने इसको एंटर किया, एंटर करके यहाँ पर मैं अब क्या डाल दूंगी, अमाउंट डाल दूंगी। मान लो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 4500 रुपये का, तो मैंने यहाँ पर 4500 डाल दिया, और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो वो ब्लैंक नहीं रहा, अब वो क्या हो गया है, आपके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान है ना ब्लैंक को हटाना। अब वो ब्लैंक से हट के कहाँ चला गया, पेमेंट में चला गया, है ना। अब वो आप अगर इसको
बैलेंस शीट में देखेंगे या फिर डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हमने अभी क्या पे किया था, टेलीफोन बिल एक्सपेंस, तो 4500 का नजर आ गया। अभी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का ब्लैंक पड़ा हुआ है, एक्सपेंस का नाम जरूर आ रहा है बट अमाउंट नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर देखो 4500 रिफ्लेक्ट हो गया क्योंकि हमने उसको ब्लैंक से रिमूव कर दिया। होप यू अंडरस्टैंड। अभी चलिए अब अपन चल रहे हैं किसके अंदर, कैंसिल चेक के अंदर। कैंसिल चेक के लिए भी हमको क्या करना है, आपको वैसे आ ही गया होगा कैंसिल चेक, आपने देख ही लिया था कि कहाँ पर आने वाला है। चलिए अभी हम चलते हैं 94 अवेलेबल चेक्स के अंदर। इस बार हम पार्टी का एक चेक कैंसिल कर देंगे, पार्टी का नाम मैंने क्या कर दिया, गलत लिख दिया है, तो यहाँ F2 या चलिए 51 नंबर का चेक ही मेरा क्या हो गया, गलत हो गया है। तो यहाँ पर गए, स्पेस बार दबाया, Alt S, और यहाँ से मुझे क्या कर देना है, कैंसिल चेक। ओके, कैंसिल चेक किस डेट पे कैंसिल हो रहा है, वो डेट मैंने अभी तक डेट चेंज ही नहीं करी, तो वही डेट उठा ली। रिमार्क्स में आप डाल सकते हैं कि क्यों कैंसिल कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि ओवर राइटिंग हो चुकी है, ओवर राइटिंग होगी, इसलिए मुझे इस चेक को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो आप देखिए 51 नंबर यहाँ से हट गया। अब आपने जो कैंसिल कर दिया ना चेक, आप उसको ला नहीं सकते, ये चीज आप अच्छे से ध्यान रख लेना। आपने जो चेक कैंसिल कर दिया है वो अब कैंसिल हो चुका है, वो इसमें कैंसल्ड में आ गया है। अगर मैं इसके अंदर जाती भी हूँ ना तो देखिए आपको ये ब्लैंक, आप इसको एंटर भी करेंगे तो ये ओपन नहीं करेगा इसको, ये कैंसिल हो चुका है आपका, ठीक है। तो कैंसिल चेक को वापस से आप उस रेंज के अंदर एंटर नहीं करवा पाएंगे, इसलिए सोच समझ के आपको ये काम करना है, ठीक है। बस यहाँ पर कैसे दिखेगा ना, कैंसल्ड चेक क्या हो गया, कैंसल्ड हो गया, ठीक है। चलिए अभी ये था, और ये कहाँ पर आपको चेक रजिस्टर में ही नजर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चेक रजिस्टर में आपको यहाँ पर उसका नंबर नजर आ जाएगा, 51 क्या हो चुका है, कैंसिल। तो जब भी अब आप एंट्री करोगे ना तो एंट्री करते वक्त आपका क्या होगा कि 51 नंबर वहां पर रेंज में नहीं आएगा, डायरेक्टली जो आपकी रेंज चालू होगी वो कहाँ से चालू होगी, 52 से, है ना। जैसे मान लो मैं वाउचर एंट्री कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने ले लिया HDFC बैंक, और यहाँ मान लो मैं किसका भी पेमेंट कर रही हूँ, जैसे टेलीफोन बिल एक्सपेंस का ही, वैसे तो पार्टी का पेमेंट है बट फिर भी चलिए मैं फिलहाल ये ले लेती हूँ क्योंकि मैंने पार्टी की रेंज ली थी, है ना। यहाँ जब एंटर करेंगे तो जब मैं अगर ये चेक रेंज देखूंगी, इसको एंटर करूंगी तो देखो 52 आ रहा है डायरेक्ट, है ना। क्यों 51 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब तीसरा और आखिरी टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ रहा है, कौन सा, कि पोस्ट डेटेड चेक्स को कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। ब्लैंक चेक हो गया, कैंसिल चेक हो गया, चेक रेंज हो गया, एड वाउचर हो गया। अब हमारा जो मेन टॉपिक आ रहा है कि पोस्ट डेटेड कैसे जनरेट किया जाता है और पोस्ट डेटेड को कैसे वापस से रिमूव किया जाता है, ठीक है। पोस्ट डेटेड मैंने आपको समझा दिया, पोस्ट डेटेड चेक्स वो चेक्स होते हैं जो अभी आपको या तो रिसीव हो गया या आपने पे कर दिए, इशू कर दिया। अभी हम इशू का ही सारा सीन देख रहे हैं, तो मान लो आपने इशू तो कर दिया लेकिन उस पर जो डेट लिखी है वो फ्यूचर की है, मतलब वो अभी अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो रेंट का पेमेंट है, ठीक है। अब रेंट में ही आ जाते हैं क्योंकि हमने लेजर्स ऑलरेडी बना रखे हैं, तो रेंट का पेमेंट करना है, लेकिन रेंट का पेमेंट में आपने क्या कर दिया ना कि चेक नंबर जो है, सॉरी चेक की जो डेट है वो आपने मई की डाल दी है, 1 मई की। तो आप उसका पोस्ट डेटेड बनाना चाहोगे ताकि क्या है ना, 1 मई तक तो वो दिखना नहीं चाहिए ना अकाउंट में। अगर आप उसको नॉर्मल एंट्री करते हो तो वो तो आज ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने चेक जनरेट कर दिया। तो हमको ऐसी एंट्रीज को पोस्ट डेटेड में चढ़ानी पड़ेगी ताकि क्या है कि वो कब रिफ्लेक्ट हो, 1 मई को ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं वाउचर्स में, और हम यहाँ पर Ctrl+H करके इसका मोड क्या कर देते हैं, डबल एंट्री, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे पेमेंट करना है और पेमेंट में मुझे यहाँ पर क्या करना है, पोस्ट डेटेड, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो वाउचर चढ़ाना है वो उसी डेट का चढ़ाना है जिस डेट का आप चेक बनाने वाले हो, ठीक है। जैसे मान लो मेरा जो चेक रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो कब होना चाहिए, 1 मई को। तो मैं यहाँ पर इस वाउचर की डेट को F2 दबाकर क्या कर दूंगी, 1 मई कर दूंगी। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका जो वाउचर की डेट है वो चेक की डेट के साथ ही डालनी है। 1 मई का चेक बना रही हूँ, बना कब रही हूँ, 1 अप्रैल को, तो आपको वाउचर की डेट भी क्या रखनी है, 1 मई ही रखनी है, उसी डेट पे आपको वाउचर चढ़ाना है, ठीक है। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, अगर आप पोस्ट डेटेड एंट्री कर रहे हो, देखो अगर आप पोस्ट डेटेड नहीं बनाओगे और आपने 1 मई पे एंट्री चढ़ा दी तो आप जानते हो, अगर आप टेली यूजर हो
तो ऐसा करने से क्या होता है ना, डेट्स 1 मई से आगे ही रन हो जाएगी, सारी रिपोर्ट्स भी 1 मई पे चलने लग जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमको ये काम, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए और सारी रिपोर्टिंग्स अभी करंट डेट 1 अप्रैल पे ही चलती रहे और ये वाउचर तभी जाके रिफ्लेक्ट हो जब 1 मई आए, तो उसके लिए मुझे इस वाउचर को पोस्ट डेटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। अगर आपको शॉर्टकट्स याद नहीं होते हैं तो इनकी हेल्प यहाँ साइड में मिल जाती है। तो अभी जैसे ये करंट लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पर आप जब Ctrl+T पहले करोगे तो पोस्ट डेटेड लिखा हुआ था, अभी क्या लिखा हुआ है, करंट, मतलब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम करंट में, ठीक है। तो Ctrl+T आप दबाओगे तो यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा, स्टेटस पोस्ट डेटेड। अब हम यहाँ पर किसका बना रहे थे, रेंट का, तो मैंने यहाँ पर रेंट ले लिया। रेंट मान लो 10,000 का पेमेंट है, 5,000 चल रहा था बट अभी मैं 10,000 कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या ले लिया, HDFC, डन। और यहाँ पर भी क्या डाल दिया, 10,000। अब आप देखिए थोड़ा सा ये चेंज नजर आ रहा होगा आपको, तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग, है ना। इंस्ट्रूमेंट डेट, सॉरी इंस्ट्रूमेंट नंबर जो भी आपका यहाँ पर शो होना था 1 मई का यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ आपको यहाँ देखिए कुछ इशू आ रहा है कि रेंज यहाँ पर शो नहीं हो रही है, जो आपकी रेंज यहाँ पर आनी चाहिए। फर्स्ट में डेट करेक्ट आ गई है, रेंज इसने यहाँ पर शो नहीं कर रखी है जो हमारी ऑलरेडी चल रही थी। तो हम एक काम करते हैं, एक बार मैं मैनुअली यहाँ पर डाल रही हूँ, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग जो चेक ले रहे हैं ये कौन सा ले रहे हैं, 7 नंबर चेक, है ना। अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पर आपको पीडीसी रिसेट डेट मांग रहा है। 1 मिनट, वेट अ सेक, ओके, व्हाट्स द इशू कि यहाँ डेबिट आ रहा है। मैं यही यहाँ पर प्रॉब्लम समझ नहीं पा रही थी, हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिट, क्योंकि वाउचर करेक्ट था तो हमने क्या करा ना, सिंगल एंट्री मोड को डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट किया था, तो उससे वो दोनों डेबिट हो गया और यहाँ सारा प्रॉब्लम आ गया आपको, है ना। अभी एक बार मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, कभी भी ऐसा होता है ना टेली में रनिंग में, तो वो क्या करता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो अब अपन वापस से लेते हैं, हम क्या ले रहे थे यहाँ पर, रेंट, तभी वो रिसीव आ रहा है ना, पीडीसी रिसीव लिखा आ रहा था, आपने नोटिस किया, तब मेरे को लगा कि कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, डेबिट के अंदर वहां पर आ गया था। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10,000 और क्रेडिट में HDFC बैंक, ठीक है। अब बराबर, अब यहाँ पर आ जाते हैं अपन, यहाँ एक चीज क्या स्किप हो गई, हमको पीडीसी करना है इसको, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले थे, Ctrl+T से स्टेटस क्या हो गया, पीडीसी। अब अपन यहाँ देखिए रेंज लग गई आपकी, तो 5 नंबर का चेक लग गया ऑटोमेटिक, चलने देते हैं हम लोग। यहाँ 1 में इंस्ट्रूमेंट डेट आ गई, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट डेट हमने क्या डाला ना, यहाँ पर 1 मई डाला था और आपके इंस्ट्रूमेंट पे भी 1 मई डल रहा है। चेक आज इशू कर रहे हैं हम लोग, आज की तारीख क्या है, 1 अप्रैल, ठीक है। कंपनी की डेट क्या चल रही है आपकी, 1 अप्रैल, आपने अगर देखा होगा तो सब में 1 अप्रैल चल रही थी, ठीक है। तो 1 अप्रैल पर आपने 1 मई का एक चेक इशू करा है रेंट का, तो आपकी इंस्ट्रूमेंट डेट यहाँ पर 1 मई आएगी, क्योंकि आपकी वाउचर डेट से इसने उठाया है। ध्यान रखना आपको वाउचर डेट यही डालनी होगी, ठीक है। अब अपन यहाँ आ जाते हैं, पीडीसी इशू डेट इसने 31 जनवरी 2025 इसलिए ले लिया है क्योंकि इसने सिस्टम से उठाया है। टुडे इज 31 जनवरी 2025, लेकिन जब मैंने कंपनी बनाई ना, तो मैंने 31 जनवरी 2025 नहीं बना के, मैंने यहाँ पर जो भी चेक इशू कर रही हूँ वो मैं कब कर रही हूँ, 1 अप्रैल 2024। चीज समझ में आ गई, ये ऑटोमेटिक, तो अच्छा है ना कि आप करंट डेट ये ऑटोमेटिक पिक कर रहा है सिस्टम से। लेकिन मेरी जो कंपनी आप देख रहे होंगे तो 1 अप्रैल 2024 को ट्रांजैक्शन चल रहा है, उसके फाइनेंशियल ईयर पे मैंने उठा ली थी इसलिए। अच्छा, पीडीसी, यहाँ पीडीसी इशू डेट में आपको क्या लेना होता है कि जिस दिन आप पीडीसी को इशू कर रहे हो, तो मैं आज मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब मेरा जो कंपनी की डेट है वो कौन सी है आज, 1 अप्रैल, तो मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल डाल दी, ओके। अब पीडीसी नोट के अंदर क्या आता है कि आप कोई भी नोट या रिमार्क यहाँ पर डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो चलेगा। चलिए यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो ध्यान रखना। चेक का अमाउंट यहाँ डाल दिया, चेक की रेंज ऑटोमेटिक आ रही थी, चेक ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट डेट जो है वो डेट है जिस दिन आपने क्या है, आपके चेक के ऊपर जो डेट डाली हुई है, पोस्ट डेटेड, ठीक है, फ्यूचर डेट। और पीडीसी इशू डेट मतलब जिस दिन आपने वो चेक इशू किया है। 1 अप्रैल 2024 को मैंने चेक इशू किया है और उस चेक पे मैंने डेट क्या डाली है, 1 मई 2024, ठीक है। और अब अपन इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ओके। चलिए आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जस्ट लाइक मान लो अपन कोई रिपोर्ट लेते हैं, मैं वो रिपोर्टिंग और जी से ऑपरेट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या ओपन कर दिया, यहाँ पर बैलेंस शीट।
अब ये बैलेंस शीट आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, इसके अंदर अगर मैं यहाँ चली जाती हूँ, P&L यहाँ से मैंने ओपन किया बैलेंस शीट से, तो आप यहाँ देखिए रेंट कितना दिख रहा है ना, 10,000 ही दिख रहा है। ये 10,000 कौन सा है, 5,000 की 2 एंट्री मैंने पहले पास करी थी, ये 10,000 वो है क्योंकि 1 अप्रैल पे आ रहा है ना। अभी आपकी वो एंट्री रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी। लेकिन अगर मैंने इसका पीरियड बदल के 1 अप्रैल से 1 मई डाल दिया तो क्या वो नजर आएगी? हाँ, यहाँ पर रेंट देखिए 20,000 हो चुका है। आप इस पे एंटर करेंगे तो आपको मई में यहाँ पर 20,000 रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने इसको और एंटर किया तो यहाँ पर ये मुझे बता भी रहा है कि ये पोस्ट डेटेड है ना। 10,000 का ये क्या बता रहा है, यहाँ पर पोस्ट डेटेड शो कर रहा है कि ये चेक था पोस्ट डेटेड है, क्योंकि अभी तक मैंने इसका स्टेटस क्लियर नहीं करा है, अभी तक इसको पोस्ट डेटेड में ही लगा हुआ। ये पोस्ट डेटेड तब तक लिखा हुआ आएगा इस एंट्री में जब तक कि मैं उसका स्टेटस वापस से करंट नहीं कर देती, ठीक है, उसको पोस्ट डेटेड से हटा नहीं देती। समझ में आ गई? और सबसे बड़ी बात, आपकी जो सारी रिपोर्ट है देखो 1 अप्रैल पे ही ओपन हो रही थी, कोई भी रिपोर्टिंग 1 मई तक नहीं खींच रही है। ये सबसे बड़ा फायदा है इसका पोस्ट डेटेड को शो करने का। अदरवाइज आप जो है अगर 1 मई यहाँ पर डायरेक्टली 1 मई पे एंट्री चढ़ा देते और पोस्ट डेटेड उसका नहीं करते जो है वाउचर टाइप, तो उसमें क्या हो जाता ना कि सारा का सारा सिस्टम रिपोर्टिंग आपकी 1 मई पे खिसक जाती, जो भी रिपोर्ट आप खोलते हैं वो 1 मई पे आती है ना। चलिए अब लास्ट टॉपिक आज का कि पोस्ट डेटेड जो चेक्स होते हैं। अभी चलिए बैंकिंग में चलते हैं। ये बैंकिंग में आपके पास चेक रजिस्टर में यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट डेटेड चेक्स यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। अब ये पोस्ट डेटेड जो चेक है उसको वापस से अगर आपको क्या करना है, मान लो 1 मई आ चुकी है और 1 मई को आपको क्या करना है, इस चेक को स्टेटस क्लियर करवाना है। तो आप स्टेटस कैसे क्लियर करवा सकते हैं? आपको बस क्या कर देना है, पोस्ट डेटेड को हटा के यहाँ से करंट कर देना है ना। ये करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ पोस्ट डेटेड की रिपोर्ट आप कहाँ से देख सकते हो। एक आपके पास पोस्ट डेटेड समरी यहाँ पर नीचे भी नजर आती है, जहां से भी आपको सारे पोस्ट डेटेड नजर आ जाएंगे, कौन कौन सा चेक कब कब पोस्ट डेटेड हो रहा है, मंथ वाइज नजर आ जाएगा। कहाँ पर? बैंकिंग में। बैंकिंग में जाओगे ना आप, चेक रजिस्टर के नीचे पोस्ट डेटेड समरी आती है, जहां पर आपको सारे चेक्स जो पोस्ट डेटेड हैं उनका स्टेटस यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ दिख रहा है पेंडिंग में स्टेटस जा रहा है इसका, तो आप यहाँ से भी इसको ऑपरेट कर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और एक और आपको ये रिपोर्ट जो है डिस्प्ले में यहाँ पर आपने कभी नोटिस किया होगा एक्सेप्शनल रिपोर्ट करके आती है। इसके अंदर भी आपको देखो ये सारा कैंसल्ड वाउचर, सॉरी ये पोस्ट डेटेड वाउचर्स करके यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग क्या है देख सकते हो रिपोर्ट कि कौन कौन से वाउचर्स जो हैं आपके पोस्ट डेटेड शो कर रहे हैं। तो इन तीनों जगह से कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट डेटेड की रिपोर्ट देख सकते हैं। और हटाने के लिए आपको यहाँ Ctrl+T फिर से प्रेस कर देना है और Ctrl+A कर देना है। अब आपकी वो जो है एंट्री, आप अगर बैलेंस शीट ओपन करेंगे तो देखो अब आपकी बैलेंस शीट कौन सी डेट पे आ रही है, 1 मई पे, क्योंकि आपने उसको दिखा दिया है ना। और P&L में जाएंगे आप तो आप देखिए डायरेक्टली यहाँ पर 20,000 का रेंट शो हो रहा है। अब वो पोस्ट डेटेड भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा आपका चेक सिस्टम कि चेक सिस्टम कैसे रन होता है, जिसमें हमने जो है पूरा चेक रजिस्टर के सारे पार्ट्स, रिकंसिलिएशन को छोड़कर, वो एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है जो हम कभी भी किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी हमने चेक रेंज कैसे सेट करते हैं, मल्टीपल चेक रेंज कैसे सेट करते हैं, कैसे हम ऐड वाउचर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक रजिस्टर एंड चेक रेंज, एंड देन आफ्टर ब्लैंक चेक कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैंसिल चेक्स कैसे कर सकते हैं, ब्लैंक चेक को वापस से हम लोग नॉर्मली कैसे उसको शो कर सकते हैं, उन वाउचर्स को वापस से नॉर्मल वाउचर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और पोस्ट डेटेड कैसे वाउचर्स जनरेट करते हैं और कैसे उनको वापस से हम करंट में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीजें हमने सीखी। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे भी ऐसे जो वीडियोस आते रहेंगे, आपको उसको लिस्ट जो है शो होती रहेगी, ठीक है। तो और कोई भी आपको और दूसरा टॉपिक जो टेली प्राइम में हार्ड लगता है, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसमें आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए, गुड बाय।